दोस्तों ये क्या हुआ भाई जाट के साथ जब केसरी चैप्टर 2 रिलीज हुई उस दिन यानी कि आज के दिन भाई। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सन्नी पाजी के जाट के डे 9 यानी कि भाई दूसरे फ्राइडे के हमारे एडवांस के एपिसोड में। और कल सेकंड थर्सडे यानी कि डे 8 के दोस्तों अर्ली एस्टिमेट किस तरीके के आ रहे हैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो भाई साहब यहाँ पे सन्नी पाजी के फैंस लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो भाई, ये बात आप लोगों को पता ही है कि इस मूवी ने पहले हफ्ते ऑलमोस्ट दोस्तों काफ़ी डिसेंट कमाई किया। इसको हम लोग कोई बहुत बेहतरीन या फिर कोई बहुत बेकार नहीं कहेंगे, ऐसा कहेंगे कि ठीक है। अब ये गाइस मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि गाइस इसने सेटिस्फाई किया है, इसीलिए मेकर्स ने पार्ट 2 का अनाउंसमेंट किया है। हाँ भाई, यहाँ पे पार्ट 2 आ रहा है इस मूवी का। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूँ, कल ही अनाउंसमेंट दोस्तों हुआ है, यानी कि मेकर्स इसके परफॉर्मेंस से खुश है। इसका मतलब इस मूवी का बजट 50-60 करोड़ रहा होगा, क्योंकि इस मूवी ने दोस्तों 60 करोड़ तो कर ही लिया ना पहले हफ्ते में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखो भाई, वैसे तो बजट 100 करोड़ है एज बॉलीवुड मूवी रिव्यूज। मैं आपको बता रहा हूँ, मेकर्स अक्सर ही दोस्तों बड़ा दिखाते हैं बजट, ताकि लोगों को लगे कि मूवी बिग है। बाकी गाइस बात कर लेते हैं कल के अर्ली एस्टिमेट किस तरीके से आ रहे। मुझे 3 करोड़ 75 लाख रुपए चाहिए था। अभी देखो रात को दोस्तों हुआ क्या। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी वो 5.5, आफ्टरनून लगभग 10, इवनिंग लगभग 10 सेम। लेकिन दोस्तों हुआ ऐसा कि रात को जो ऑक्यूपेंसी आई उस मूवी ने इसके वेडनेसडे से भी ज़्यादा दोस्तों नंबर ला के दिलवाया। हाँ भाई, यहाँ पे डे 7 से डे 8 बेटर हो रहा था, होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी 17% की रही। दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो भाई, यहाँ 14-15 थी भाई वेडनेसडे के दिन, लेकिन सेकंड थर्सडे को तो भाई इस मूवी ने 17% की ऑक्यूपेंसी दोस्तों हासिल की। और मैं आपको बताऊंगा इस यहाँ पे मुंबई में जो इसके पास शोज है ना, मैं कल और आज का कंपैरिजन करूंगा। पहले फिलहाल कल की ऑक्यूपेंसी, मुंबई में जो इसके पास शोज वो 650 थे कल। आज क्या है, शॉक लगेगा लेकिन बताऊंगा जरूर। लेकिन गाइस ऑक्यूपेंसी रात को 14 रही। दिल्ली में लगभग 1400 शोज थे भाई, लगता है कि आखिरी दिन सारे शोज दे दिए थे इसको, लेकिन ऑक्यूपेंसी जबरदस्त 17%। दोस्तों पुणे में लगभग 10% की ऑक्यूपेंसी, 290 शोज। बेंगलुरु में 20% की ऑक्यूपेंसी। क्या हुआ भाई कल ऐसा जो इतनी ऑक्यूपेंसी आ गई, 157 शोज। दोस्तों हैदराबाद में 15% की ऑक्यूपेंसी, 177 शोज। कोलकाता में 8% की ऑक्यूपेंसी, 243 शोज। अहमदाबाद में 21% की ऑक्यूपेंसी, 660 शोज। सूरत में 25% की ऑक्यूपेंसी दोस्तों, लगभग 394 शोज। जयपुर में 27% की ऑक्यूपेंसी, 227 शोज। चंडीगढ़ में 18% की ऑक्यूपेंसी, 144 शोज। भोपाल में 10% की ऑक्यूपेंसी, 102 शोज। लखनऊ में 18% की ऑक्यूपेंसी, 277 शोज, 277 शोज। ठीक है गाइज, इस तरीके का कुछ सिनारियो रहा है इस मूवी का, इस तरीके का कुछ हिसाब किताब रहा है। अभी गाइज आप लोग बोलोगे कि फिर ये मूवी कर क्या रही है कल। दोस्तों ज़रा कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि झटका लगने वाला है। अर्ली एस्टिमेट तो फिलहाल दोस्तों 4.25 करोड़ की बात कर रहे हैं, 4 करोड़ 25 लाख रुपए, यानी कि बेटर देन वेडनेसडे, यानी बेटर देन डे 7। हाँ भाई, यहाँ पे ट्रेड कह रहा है 4 करोड़ 25 लाख रुपए। और इस तरीके से गाइज ये मूवी स्टैंड कर रही है ऑलमोस्ट 61.75 करोड़ की तरफ, यानी कि 62 करोड़ में सिर्फ 25 लाख रुपए कम। मेकर्स के नंबर मिला के तो 62 करोड़ हो जाएगा। इस मूवी ने फर्स्ट एक्सटेंड वीक में 25 करोड़, माफ करना 62 करोड़ दोस्तों ठोक दिए। और मेकर्स के जो गाइज यहाँ पे अनाउंसमेंट है पार्ट 2 का, वो शायद इस नंबर से बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए गाइज उन्होंने पार्ट 2 का अनाउंसमेंट किया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि यार मेकर्स के पैसे तक अभी तक नहीं निकले, तो ये पार्ट 2 का अनाउंसमेंट क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि देखो भाई, ये मूवी अभी 62 करोड़ है। लाइफ टाइम में दोस्तों अगर बहुत भी कुछ बुरा हो गया 80-90 करोड़ तो आएगा ना, नेट में आएगा ना। बजट मान के चलते हैं कि 100 करोड़ है। हाँ भाई 80 करोड़ लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं 100 करोड़ मान लेता हूँ। फिर आप लोग बोलोगे कि क्या मुनाफा हुआ। मुनाफा गाइज ये हुआ कि ओवरसीज की जो कमाई है वो पूरा फायदा, ठीक है। सैटेलाइट राइट्स बहुत बुरा भी गाइज, अगर इसके सैटेलाइट बिचे होंगे तो 10 करोड़ के बिचे होंगे। OTT राइट्स कितना भी बुरा बिचा होगा, 25-30 करोड़ का बिचा होगा। 10 करोड़ का म्यूजिक राइट भी बिचा होगा, या फिर 8-5-7 करोड़, जो भी 50 करोड़ तो इसको आए होंगे ना। तो गाइज वही फ़ायदा हुआ मेकर्स के। और भी गाइज कह सकते हैं कि चीज़ों से मेकर्स कमाती है। तो पार्ट 2 आ रहा है ना भाई। अभी आप लोग बोलोगे कि फिर ये बता कि भाई इस मूवी का वर्ल्ड वाइड क्या कहाँ हो जाएगा। ट्रेड के हिसाब से 77 करोड़ कर रहा है वर्ल्ड वाइड का नंबर, ये मेकर्स के हिसाब से 79 और ऑलमोस्ट 80 करोड़। और गाइज ये कल के नंबर मिलाने के बाद 85 करोड़ वर्ल्ड वाइड जा रहा है, 85 करोड़। हाँ भाई 15 लाख रुपए कम 100 करोड़ होने में। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई जब तक केसरी नहीं थी बहुत उड़ा उड़ा के कमाई किया इस मूवी ने, लेकिन अब बता आज के शोज़ क्या है।
तो गाइस देखो, मैंने ये बात आपको कल ही कह दिया था कि यार शोज़ गिरेंगे, और ये 50-60% भी गिर सकते हैं, इवन 70%। क्योंकि गाइस अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कल जो 650 शोज़ इसके पास मुंबई में थे, आज फिलहाल 300 दिखा रहे हैं। फिर भी ठीक ही गिरा, मुझे तो लग रहा था कि यार 200-250 ना हो जाए। 3 अभी, वैसे 3 है। शाम को ये बढ़ सकता है, घट सकता है केसरी के परफॉर्मेंस के बाद। दिल्ली की बात करते तो भाई कल मतलब 1400 शोज़ थे, सुबह लगभग 12:30 थे। फिर गाइज इसको और शो दे दिए गए, और गाइज यहाँ पे आज इसके पास दिल्ली में 800 शोज़ हैं, दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, ऐसे कोई बहुत बुरे गाइज नहीं हुआ इसके साथ। पुणे की बात करते तो हम लोग कल 290 शोज़ थे दोस्तों, इसके पास आज 120 शोज़ हैं, अच्छा खासा गिर गया। बेंगलुरु में दोस्तों 157 शोज़ थे, आज 57 शोज़ है। ये बढ़ सकते हैं, मैं शाम को जो शो बताऊंगा वो अलग हो सकते हैं दोस्तों। हैदराबाद में कल 177 शोज़ थे, आज 112 शोज़ हैं। कोलकाता की बात करते कल 250 गाइस शोज़ थे, आज हमारे पास यहाँ 150 शोज़ हैं। अहमदाबाद में दोस्तों कल 666 शोज़ थे, 666, और आज इसके पास लगभग 400 शोज़ हैं। शोज़ गिरे हैं लेकिन उतने नहीं। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे केसरी चैप्टर 2 को ज़्यादा शो नहीं मिले। ठीक है गाइस, अगर हम लोग यहाँ बात करें सूरत की, तो गाइस सूरत में लगभग 400 के करीब शोज़ है, शोज़ थे कल, आज लगभग 290 शोज़ हैं दोस्तों। अगर हम लोग जयपुर की बात करते हैं, 225 कल शोज़ थे, आज इसके पास 190 शोज़ हैं। चंडीगढ़ में 144 शोज़ थे, आज 77 शोज़ हैं। भोपाल में 102 शोज़ थे गाइस कल तक, इसके पास आज 80 शोज़ हैं। लखनऊ में 277 शोज़ थे कल इसके पास, और आज अप्रॉक्सीमेटली 190 शोज़ हैं। गिरे हैं मानूंगा शोज़, अगर इस मूवी के पास कल तक 10,000 शोज़ थे तो आज इसके पास 6-7 हज़ार शोज़ बचे हैं। हाँ भाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मूवी अगर कल 4 करोड़ या फिर 4 करोड़ 25 लाख रुपए किया तो ये आज मूवी 1 करोड़ 1.5 करोड़ करवाएगी, नहीं। मुझे डेफिनेटली दोस्तों यकीन है कि ये मूवी आज 2.5 करोड़ कर सकती है। फिंगर क्रॉस, आज 2.5 करोड़ लोडिंग, 2.5 से 3 करोड़ भी आ सकता है। अगर ऑक्यूपेंसी कम शोज़ हो गया तो क्या हुआ, ऑक्यूपेंसी बढ़ गई, क्या पता, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं गाइस 3 करोड़ 2.5 करोड़ अभी के हिसाब से बोल रहा हूँ, यानी कि 65 करोड़ नेट कमाई 9 दिनों की हो जाएगा मेरे भाई। हाँ भाई, हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का गाइस हिसाब किताब है। बाकी दोस्तों मैं यहाँ पे जाते हुए आपको बता देता हूँ एक बार जानकारी के लिए कि केसरी चैप्टर 2 के फाइनल शोज़ क्या है, क्योंकि गाइस ज़्यादा चोट नहीं दे पाई जाट को, नए सब्सक्राइबर भी जुड़ते हैं, इवन लोग केसरी के भी नंबर की जो एडवांस है उसके ऊपर भी निगाहें बनाए हुए हैं। तो गाइस केसरी की गाइस अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग गाइस 5,000 के करीब कुछ शोज़ दोस्तों खुले हैं। पता नहीं यार ये लोग क्या कर रहे हैं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस, समझ से बिल्कुल परे हैं। दिल्ली में गाइस इसके पास अप्रॉक्सीमेटली 700+ शोज़ हैं। मुंबई में दोस्तों इसके पास लगभग 600 के करीब शोज़ हैं। पुणे में लोग लगभग इसके 250 के करीब शोज़ हैं। शोज़ यार मिले ही नहीं, पता नहीं क्या चीज़ है। बाकी तो गाइस देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे गाइस चार्ट के नंबर देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये इस शोज़ के साथ ये क्या कर सकती है, बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।